morning everyone. Today we will talk about model auxiliary verb. Okay, what is the topic is model auxiliary verb. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है व्हाट आर मॉडल्स एंड व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। यानी हमारे मॉडल्स क्या होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी क्या होते हैं। इन इंग्लिश में हमारा क्या होता है वर्ब्स आर और टू काइंड्स। वर्ब्स आर टू काइंड्स। फर्स्ट होता है जिसको हम फुल वर्ब बोलते हैं। फुल वर्ब और फुल वर्ब और हम इसे मेन वर्ब भी बोलते हैं। जैसे हम मेन वर्ब का नाम देते हुए आते हैं। सेकंड वर्ड हमारा होता है जिसको हम एम्पी वर्ब बोलते हैं, यानी ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी और इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ओके, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ऑक्सिलरी और मेन इन इंग्लिश हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब आर ऑफ टू काइंड्स विच इज फर्स्ट इज फुल वर्ब, यानी कि फर्स्ट हमारा क्या होता है जिसको हम फुल वर्ब बोलते हैं। सेकंड वर्ड इसको हम डिस्क्राइब करें तो मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट होता है एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब आपके माइंड में आएगा कि मैम फुल वर्ब क्या होता है या मेन वर्ब क्या होता है। तो फुल वर्ब हमारा होता है जैसे ईट है, ड्रिंक है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो डिक्शनरी में वर्ड होते हैं वो हमारी क्या होती है, फुल वर्ब होते हैं और मेन वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फुल वर्ब कहलाते हैं और मेन वर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे होते हैं दे आर क्लासिफाइड फर्दर इन द टू काइंड। इन्हें हम क्लासिफाई किए गए हैं, ये भी हमारे टू काइंड में किए गए हैं। आई रिपीट अगेन, दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इन द टू काइंड्स। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी वर्ब। इसका जो पार्ट होता है इसको हम फर्स्टली प्राइमरी वर्ब बोलते हैं इसको। और सेकंड वर्ड हमारा होता है एम्पी वर्ब, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, तो फर्स्ट हमारा हो गया प्राइमरी। फर्स्ट हमारे क्या हो गया, प्राइमरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। दीज आर फॉलोइंग कंसीडर डू, डज, डिड, हैव, हैज, पढ़ा है ना। ये हमारे क्या है, प्राइमरी वर्ब। और मॉडल वर्ब हमारे कहते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, और ये हमारे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो क्लियर। इन इंग्लिश हमारी वर्ब कितनी होती है, टू होती है, जिसको हम फर्स्ट फुल वर्ब और मेन वर्ब करते हैं। जैसे कि ड्रिंक है, ईट है, रीड, ये वर्ड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपने पढ़ा होगा ना। नेक्स्ट वन ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इसको क्या करते हैं, इससे हमने हमें किसमें पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकंड वन है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट, क्या है हमारा क्वेश्चन, हम पढ़ कर है व्हाट आर मॉडल्स। हमारा मॉडल्स क्या होता है, व्हाट आर मॉडल्स या व्हाट आर मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब, यही पढ़ना है ना हमें। तो अभी तो हमने इसे क्लासिफाई किया है कि वर्ब में हमारा कौन कौन सा पॉइंट होता है। तो मॉडल और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं क्या होते हैं, आर कंसीडर मूड शोइंग। मूड शोइंग यानी हमारे मूड को डिपेंड करते हैं, ठीक है। और हम इसे बोलते हैं दीज एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ आवर माइंड। हमारे माइंड के मतलब माइंड को शो करते हैं कि हमारा काम हम किस तरीके से कर रहे हैं। रिपीट अगेन, मॉडल और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आर कंसीडर, क्या करते हैं, कंसीडर, मूड शोइंग और वन स्टेट ऑफ, हम इसे ये भी बोल सकते हैं वर्ब्स एज एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ ऑन माइंड। इनको हम क्या कहते हैं, दे कंबाइन फुल और मेन वर्ब। किसमें होते हैं, मेन वर्ब में और फुल में। मॉडिफाई देयर सेंस और स्ट्रेंथ, वो किसको मॉडिफाई करते हैं, सेंस को और स्ट्रेंथ में। जस्ट एंड आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिखाई, आई मे डू इट। तो इस सेंटेंस हमें पता गया लेस कॉन्फिडेंस है इसमें, क्या है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ। क्या लेस कॉन्फिडेंस, इसकी मतलब हमको क्या पता चल रहा है कि इसमें जो कॉन्फिडेंस है वो कैसा है, लेस है। आई कैन डू इट। अब इसमें क्या है, वो अपनी क्या बता रहा है, कैन हमने लगा दिया था एबिलिटी को, कैपेसिटी को, स्ट्रेंथ को, स्किल को, ठीक है। तो यहाँ पे कैन लगाने का मतलब ये कि इसमें फुल कॉन्फिडेंस है, और यहाँ पे मे लगाया है तो मे बी उसका क्या है, मतलब लेस कॉन्फिडेंस यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट है आई विल डू इट। आई विल डू इट, इसका कहने का डिटर्मिनेशन में इसको क्या, आई विल
डू इट, तो यहाँ पे क्या बता दिया उसने, डिटर्मिनेशन, यानी ये काम करेगा, ये वो काम करेगा। नेक्स्ट वन, आई शुड डू इट, अभी क्या ऑब्लिगेशन हो गई, ठीक है, इसमें क्या उसे ये काम करना चाहिए, उसे ये काम करना चाहिए। आई मस्ट डू इट, ये तो नेसेसिटी हो गई, यानी मस्ट, ये काम उसे अवश्य करना चाहिए। एनी कोई भी कंडीशन उसे फेस करना पड़े बट ये काम तो उसे करना ही चाहिए। क्लियर हो गया। मॉडल वर्ब हमारे क्या होते हैं, दे आर कंसीडर मूड शोइंग वर्ब्स, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वन अगर हम बोले दीज एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ ऑन माइंड, और उसके बाद दे कॉम्बाइन, दे क्या होता है, फुल और मेन एंड मॉडिफाई देयर सेंस एंड स्ट्रेंथ। लाइक दिस एग्जांपल आपको कहे कि दे फर्स्ट सेंटेंस लेस कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, और नेक्स्ट ऑब्लिगेशन और नेक्स्ट नेसेसिटी। क्लियर, ठीक है। सब अब इसके बाद भी कुछ इंपोर्टेंस हमारे क्या होते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं रिगार्डिंग इसके, कैसे कि जैसे कि मॉडल वर्ब जो हमारे होते हैं ये सब्जेक्ट सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, डूअर होता है। सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर। इट मीन्स द ऑक्सिलरी वर्ब कैन बी यूज, क्या करता है, कैन बी यूज कर सकते हैं, कैसे, विद द सब्जेक्ट ऑफ एनी पर्सन, जैसे आई कैन रन, इससे आपको क्या लगा, इसमें कॉन्फिडेंस कैसा है उसका, फुल है, मैं दौड़ सकता हूँ, तो उसने क्या किया, मैं दौड़ सकता हूँ। शी रन, शी कैन रन, इसमें क्या कह दिया, वो भी दौड़ सकती है, यानी कि उसे अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है कि वो ये काम कर सकती है। दे कैन रन, इसमें क्या कह दिया, दे कैन रन, यानी वे दौड़ सकते हैं। इसमें क्या है, फुल ऑफ इनका क्या है, कॉन्फिडेंस है, तो यहाँ पे एनी पर्सन, एनी नंबर, इसमें क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब पुट नहीं की जाती, ठीक है। वर्ब जो मेन वर्ब होती है, जो एमवी वर्ब है, यहाँ पे सबके साथ सेम ही रहती है, ठीक है। बट कब, तब उसमें हम एबिलिटी बताएं, कैपेसिटी बताएं, स्ट्रेंथ बताएं, उसका स्किल बताएं, ठीक है, पावर बताएं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। क्लियर। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड विद द मॉडल्स। जो हमारी वर्ब जो होती है इनकी, ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है। कैसी है, मेन वर्ब, और इनकी वर्ब कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में होती है। कैन के साथ, सॉरी, जो भी हमारे एमवी वर्ब होते हैं उनके साथ जो हम पुट ऑन वर्ब करते हैं, मेन वर्ब लगाते हैं, वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। इट इज क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता है, यू कैन गो, आई कैन गो, ठीक है, दे कैन गो, ही कैन गो, शी कैन गो। तो यहाँ पे क्या है, आपने देखा कि सबके पास मैंने गो ही लगाया, गोइंग तो नहीं लगाया, गॉन तो नहीं लगाया, वेंट तो नहीं लगाया, ऐसा नहीं, सबके साथ मैंने क्या लगाया, गो ही लगाया। तो इट मीन कि यहाँ पे जो वर्ब जो होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और सबके साथ, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे एस लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्लियर है। और यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज द मॉडल वर्ब इन अ केस ऑफ पैसिव वॉइस। अब बहुत से क्या थर्ड वर्ब लेके चलते हैं, तो हमेशा याद रखना कि पैसिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जो सॉरी एक्टिव में ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट की जाती है, और पैसिव में हमेशा कैसे बनाया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से। जैसे आई कैन डू इट, यानी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और फिर मैं इसे पैसिव में चेंज करूँ तो इट कैन बी, क्या लगाएंगे, इट कैन बी डन बाय मी, इट कैन बी डन बाय मी। क्लियर, ठीक है। तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, क्या लगाएंगे, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आईएनवी वर्ब में क्या लगाएंगे, एक्टिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कुछ मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ, कहाँ पे कैन, कहाँ पे कोड, कहाँ पे मे लेके चलते हैं। कैन, एबिलिटी, एबिलिटी, फर्स्ट कैपेसिटी, सेकंड स्ट्रेंथ, थर्ड पावर। तो इसके लिए हम क्या लगाए, आई कैन लिफ्ट दिस, मैं इसको उठा सकती हूँ, ठीक है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी कोई बॉक्स है मेरे सामने, मैं उसको आराम से उठा सकती हूँ। आई कैन रन, मैं दौड़ सकती हूँ। आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकती हूँ। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकती हूँ। तो ये क्या है, मेरी कैपेसिटी है,
एबिलिटी है, स्ट्रेंथ में उठा सकती हूँ, स्ट्रेंथ है मेरी, ये काम मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। ठीक है, तो वहां पे क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। हिंदी क्या आएगी, सकता सकती। ठीक है, और कैन हम प्रेजेंट में लेके चलते हैं, तो याद रखना यू कैन इजीली, विच वर्क यू कैन डू इजीली। ठीक है, जिसको आप इजीली कर सकते हो वहां पे आपको क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। ये बात सबकी समझ में आ गई। आई कैन डू इट, आई कैन गो। ठीक है, मैं जा सकता हूँ। आई कैन कम, अगर कोई आपको नहीं आने नहीं दे रहा और फिर अपनी पावर का इस्तेमाल, आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ। ठीक है, तो वहां पे वो परमिशन नहीं ली, उसने बताया उस चीज को। नेक्स्ट है कुड। कुड हमारे जहाँ पे हम कैन लगा रहे थे वहां पे कुड जो होता है पास्ट फॉर्म में चला जाता है। कुड किस में चला जाता है, पास्ट में। कुड कहाँ पे जाता है, पास्ट के लिए जाता है। आई कुड लिफ्ट 100 kg। अब इसमें क्या है, आई कैन लिफ्ट 100 kg व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग था ना तो मैं उसको 100 kg उठा सकता था, यानी 100 किलो वजन को उठा सकता था। कब की बात कर रहा है, पास्ट की। तो आपको खुद से ये आइडेंटिफाई करना है कि जो बात की जा रही है वो पास्ट की। तो व्हेन आई वाज यंग, अभी की बात नहीं कर रहा, जब वो यंग था तब वो ये काम कर सकता। क्लियर, ये बात सबकी समझ में आई। नेक्स्ट, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ। आई कुड स्पीक इंग्लिश, बट वेल, कैसे, वेरी वेल। कब, इन माई चाइल्डहुड, कब, मैं अपने बचपन में फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकती थी। तो कहाँ की बात हो गई, बचपन, यानी अब तो वो कैसा है, यंग है या ओल्ड है। ठीक है, यंग है या ओल्ड है, लेकिन बात किसने कर दी, पास्ट की कर दी। अब परमिशन है पास्ट, यदि हमें परमिशन लेनी है पास्ट में, परमिशन किस में लेनी है हमें, पास्ट में। क्या माइंड में याद रखना है, परमिशन यदि हमें पास्ट में लेने का हमें याद रखना है, आई कुड यूज दोज थिंग, यानी कि वो कह रहा है उसमें परमिशन लेना, दोज थिंग व्हेनेवर यू नीडेड। तो यहाँ पे क्या, पास्ट की परमिशन को शो ऑफ कर रहा है। ठीक है, अब वेरी, जब हमें किसी से बहुत मक्खन लगाना है, बटरिंग करनी है, बहुत पोलाइटली किसी से काम निकलवाना है, बहुत पोलाइट, एक तो ये था बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करना, यानी बहुत अच्छे मन से या बहुत विनर होके। ठीक है, जब आप वहाँ पे फ्लीट ना लगा के वहाँ पे फुट लगाएंगे। ठीक है, पर मे की जगह पे आप वहाँ पे क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे। तो इसका मतलब ये कि आप उस चीज को बहुत विनर होके पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग, कुड आई यूज योर मोबाइल फोन प्लीज, तो यहाँ पे क्या है कि मैं तुम्हारे फोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो विनती कर रहा है वहां पे। और कुड से, अगर आपको किसी चीज से बहुत पोलाइटली वर्ड करना है या कोई चीज बैक करनी है तो वहां पे कुड का इस्तेमाल करें। कहाँ पर, कुड। कुड हमारे कहते हैं वेरी पोलाइट, यानी कुड के अलावा और कोई पोलाइटली वर्ड होता ही नहीं है। तो वहां पे आप क्या बोलेंगे, कुड बोलेंगे इन अ प्रेजेंट, वहां पे वो प्रेजेंट के लिए काम करेगा। वहां पे वो किसमें, अभी तक हमने पढ़ा कि पास्ट में वर्क करेगा, लेकिन जब हम यहाँ पे कुड लगाएंगे वहां पे वो प्रेजेंट का वर्क करेगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जब हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे और पोलाइटली वे में करेंगे तो वहां पे क्या लगाएंगे, कुड। तो कैन एंड कुड, है ना, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड। ठीक है, कहाँ पे हम कैन लेंगे और कहाँ पर हम कुड लेंगे। क्लियर, इट इज क्लियर, यस और नो, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, मे। अब हम किसकी बात करेंगे, मे में हमारा क्या था, पॉसिबिलिटी ना प्रेजेंट, प्रेजेंट में कुछ पॉसिबिलिटी है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं उसमें पॉसिबिलिटी, सभी जानते पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है, पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, यानी संभावना बताते हैं हम कहाँ पे, प्रेजेंट की। मे बी लगाते ना, बोलते हैं ना मे बी और मे बी नॉट, ऐसा बताते ना। तो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो वहां पे क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे। और कैपेसिटी की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। डिफरेंस क्लियर, क्लियर ना। अगर पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो मे लगाएंगे, और कैपेसिटी और एबिलिटी, स्ट्रेंथ और पावर की बात करेंगे तो कैन लगाएंगे। नेक्स्ट, इट मे रेन टुडे। अब इसमें क्या है, संभावना बताई कब की, प्रेजेंट में बताई कि क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है, एज देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। क्यों, ये संभावना क्यों बताई, क्योंकि हमें बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है, इट मे बी रेन टुडे, क्या हो सकता है, इट मे रेन टुडे, वहां पे बारिश हो सकती है।
अब हम बात करें जैसे कि कोई परमिशन लेनी है फॉर्मली वे में, परमिशन लेते हैं, जैसे आप बोलते हैं मे आई कम इन, बोलते हो ना, तो वहां पे हम परमिशन की बात करें, यू मे यूज इट, यू मे यूज इट, तो वहां पे भी आप क्या कर रहे हो, यू मे यूज इट यानी परमिशन ले रहे हो। ठीक है, तो परमिशन के लिए भी क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, में लगाएंगे। और जहाँ पे हम इन्हें नॉट लगा देंगे तो वहां पे क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि वो काम नहीं कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर है, मे नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, ये कहाँ पे लगाई जाएगी। नेक्स्ट माइट, माइट वर्ड हमारा जैसे कैन, कुड, माइट, मे, माइट पास्ट में चला गया, तो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी होगी लेकिन पास्ट की होगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो होगी लेकिन किसकी होगी, पास्ट की होगी, ये बात याद रहेगी सबकी। यू टोल्ड मी, अब टोल्ड से यू टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया कि यू माइट, क्या, यू माइट नॉट गो देयर, और यहाँ पे ये मैंने नेगेटिव सेंटेंस को ले लिया, तो वहां पर क्या है, नहीं जाओगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यू हैड एन इम्पोर्टेंट वर्क, कहाँ पर, हमारे घर में, तो यहाँ पे नॉट, तो मैंने वहां पे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताया इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव बता दिया आपको। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। ठीक है।